जी ये स्नान का एक प्रकार से महाराज जी के साथ ही नहीं अत्याचार हुआ, ये उनको चाहने वाले जितने लोग हैं उनके भी हृदय पे कुठाराघात हुआ है। इसके लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हुआ है। महाराज जी को चाहने वाले इस देश में करोड़ों सनातनी हैं। जी, देखिए, मनुष्य का ये सामान्य स्वभाव है कि मनुष्य स्वभाव से सत्य का पक्षपाती होता है। जी, जैसे आपके पिता हों और गलत कहें, तो पिता होने के कारण सामने हम भले कहते हैं कि हाँ पिताजी ठीक है, लेकिन मन से लगता है कि भाई गलत। बाबूजी की बात जो है ठीक नहीं। हमारा दुश्मन हो और वो सही कह दे, तो सामने भले हम उसको डपट देते हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं भाई बात तो सही कह बात रहा तो था। तो ये मस्तिष्क का सहज स्वभाव है कि वो अच्छी बात को ग्रहण करता है, सत्य को ग्रहण करता है। तो शंकराचार्य जी की जो निष्पक्षता है, जो उनकी सत्यवादिता है, जो धर्म के प्रति उनकी निष्ठा है, जो लोग उनको जानते हैं वो उनसे प्रभावित हैं, और उन प्रभावित लोगों की संख्या करोड़ों में है। एक दो लोग नहीं हो, क्योंकि करोड़ों लोग हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक ही राज्य के नहीं पूरे देश के कोने-कोने से लोग आए हुए हैं और जब से ये नहीं, घटना केवल हुई है। यहाँ आने की बात नहीं है, पूरे देश में हजारों जगह अभी तक विरोध हो चुके। हुँ, देश में ही नहीं, विदेशों में भी चल रहा है। कोई जो जिस स्तर पर है उस स्तर पर, कोई गीत गा के विरोध कर रहा है, कोई बयान दे के विरोध कर रहा है, कोई पुतला भी जला दे रहा है। फिलहाल हम लोग किसी तरह के असंवैधानिक काम का प्रशिक्षण नहीं, संवर्धन नहीं करते हैं, लेकिन लोग जिसकी जिस तरह की भावना है, जिसका जिस तरह का सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्यानुसार सभी लोग विरोध कर रहे हैं और इस कुकृति की निंदा कर रहे हैं। जी, जी। और निंदा करने योग्य कृत्य किया भी निश्चित गया रूप है। से यही तो हमारी संवेदना है ना, कि हम देखते हैं, हमें जब लगता है कि भाई ये गलत हुआ है, तो हमारे अंदर, हम मनुष्य हैं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका ऐसे ही पता चलेगा कि हम गलत को गलत कह दें जी, और सही को सही कह दें। गलत कहीं हो रहा हो तो हम अन्याय के प्रति आवाज़ उठाएँ। यही तो हमने पूर्वजों से सीखा, और क्या सीखा है? तो हमारे लोग, जो सामान्य लोग हैं, जब वो देखते हैं कि शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसका विरोध करते हैं, और पूरे देश में विरोध हो रहा है। जी, जी। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। सनातन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। राजगुरु शंकराचार्य जी महाराज आइए थोड़ा सा हम और लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले से आया हुआ हूँ, और मेरा केवल एक लक्ष्य ये है कि महाराज जी का समर्थन करना। और मैं आज समस्त जितने भी सनातनी हैं, मैं सबसे अपील करूंगा और सबसे ये चीज कहूंगा कि आप सब लोग आए और महाराज जी के समर्थन में एक रैली होनी चाहिए, क्योंकि ये गुरुदेव का अपमान नहीं, यहाँ पर भीड़ हो रहा था तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी। आइए थोड़ा सा बाहर चलते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। जिस प्रकार से महाराज जी को चाहने वाले यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, महाराज जी के समर्थन में यहाँ के तमाम जितने भी क्षेत्र के जो पहुंच सकते हैं वो भी आ चुके हैं। आइए और थोड़ा सा बाहर चलते हैं तो बातचीत करते हैं। बताइए भाई साहब, बताइए। मैं प्रतापगढ़ जिले से आया हुआ हूँ, और मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज का केवल जो ये विरोध सरकार कर रही है उसके मैं समर्थन में हूँ, क्योंकि महाराज जी का जो विरोध हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और मैं प्रतापगढ़ से केवल महाराज जी के समर्थन के लिए यहाँ आया हूँ, और मेरा कोई कार्य यहाँ पर नहीं है। और ये जो हुआ है, हमारे लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं है, राष्ट्रपति कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई सनातन धर्म का सर्वोच्च प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है तो केवल शंकराचार्य जी महाराज है। उनका अपमान समस्त सनातन धर्म का अपमान है। और मैं यही अपील करूंगा समस्त हिंदुओं से, जो सत्यता के साथ बिना चाटुकारिता के सनातन का समर्थन करते हैं। चाटुकारिता मतलब बिना किसी सरकार के पक्ष के, बिना सरकार के पक्ष के जो भी भगवान जी का वो करते हैं समर्थन, मैं समस्त हिंदुओं का से यह अपील करता हूं कि आप सब लोग, अभी भी समय है, अभी भी सभी के पास समय है, आप सब लोग आंखें खोल लीजिए और महाराज जी के समर्थन में आ जाइए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि लोग आपको बोलेंगे हिंदू ऐसे नहीं ऐसे होता है, हिंदू ऐसे नहीं ऐसे होता है। आप सब लोग केवल वही जानोगे। अरे राम को क्या जाने कोई, राम को क्या कोई जानेगा? राम का मतलब क्या है? राम का क्या मतलब होता है? बस यही कि हाथ धनुष तरकस में बाण, जिन्होंने लंका में किया गुजारा, जिन्होंने कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहता भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। अरे ये राम नहीं है। राम क्या आपके अंदर राम छुपा हुआ है। रमन्ते योगिनो यन्ते सत्यानंदे चिदात्मने। आप अपने हृदय में देखिए राम को, क्योंकि जो सनातन के लिए नहीं खड़ा हो पाएगा वो जीवन में कभी नहीं खड़ा हो सकता है। आप विधर्मियों से सीखिए ना, उनको सरकार से मतलब नहीं है, उनको केवल जनसंख्या बढ़ाने से मतलब है, अपने गुरुओं से मतलब है। अरे आपकी औकात हो तो आज जा करके एक मस्जिद के सामने एक बोल दीजिए, किसी मौलाना का अपमान करके दिखा दीजिए। वहां पर तो आप चद्दर चढ़ाने चले जाते हैं, वहां पे आप चद्दर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप हमारे गुरुदेव भगवान का अपमान कर रहे हैं।
ये बहुत गलत हो रहा है। समस्त सनातनी सुन लो कान खोल करके, आज नहीं जागे तो कल और तुमको कोई आएगा सुलाएगा और तुम जिंदगी भर सोते रह जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जागो, अभी समय है। गौ माता की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। आप भी बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? प्रयागराज की हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बताइए थोड़ा सा, जिस प्रकार से महाराज जी के साथ व्यवहार हुआ, इस व्यवहार पे आपका क्या कहना रहेगा? जिस प्रकार से महाराज जी के साथ व्यवहार हुआ, मैं उसके कड़े शब्दों में मैं उसकी निंदा करता हूँ। यह अक्षम्य है, यह जो है क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि महाराज जी चाह रहे हैं कि अगर सरकार की कोई व्यवस्थाएं आती है, उनसे क्षमा मांगती है तो क्षमा भी कर देंगे। ब्राह्मणों का, सनातनियों का, महाराजों का, भगवान का जो है हृदय होता है वो क्षमा करने के लिए योग्य होता है। भगवान राम कहते हैं रावण को कि कोटि विप्र बधलागहि जाहूं, आवहि शरण तजहु नहीं ताहूं, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब भगवान के सामने जीव सन्मुख हो जाता है तो भगवान उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो पूज्य शंकराचार्य भगवान जो है, भगवान से भी ऊपर गुरु का दर्जा है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। जो गुरु है, ब्राह्मण है, वह तो जो है भगवान भी उसको अपना पूज्य नहीं मानते हैं। तो सरकार अपना अहंकार को त्याग करके सत्ता पूज्य गुरुदेव के सामने आएगी तो पूज्य गुरुदेव का हृदय जो है विशाल है, उसे जो है क्षमा कर देंगे, दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा जी। तो ये जो जितनी भी यहाँ पर जन सैलाब लगी हुई है, सबके मन में कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है, सबके दिल पे कुठाराघात हुआ है। महाराज जी के साथ जिस प्रकार से अन्याय हुआ, उसके लिए सबके मन में विरोध है जरूर। तो ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग के साथ बने रहिए और जो भी यहाँ पे कृत्य हो रहे हैं, पूरा महाकुंभ संगम नगरी हम आपको घुमाते रहेंगे।